यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज है 22 जुलाई। 22 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन। और कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में कमेंट आते हैं कि सर करंट अफेयर जो है वो याद नहीं हो पाता है। करंट अफेयर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग उसे बार बार रिवाइज करें। जो भी क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाते हैं उनको आप लोग बार बार रिवाइज करें, तभी जाकर करंट अफेयर आप लोगों का प्रिपेयर हो पाएगा। तो जमाना जो है वो केवल आपकी उड़ान देखता है, जो आपने आउटपुट दिया है केवल उसे ही देखेगा। तो खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो कि आप लोगों ने क्या तैयारी की है, क्या कमियां रह गई हैं, और जो आपने एग्जाम में परफॉर्म किया है क्या वो आपका बेस्ट था। जो आपकी तैयारी पूरे दिन में आप लोगों के द्वारा की गई है क्या वो बेस्ट थी। हर दिन जो है वो दिन खत्म होने पर आप लोग पूछिए कि जो भी दिया गया है क्या वो मेरे द्वारा बेस्ट था। यदि नहीं है तो फिर आप लोगों को अपनी जो है बेस्ट तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर सेशन को। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। इसके साथ में जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उनका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां से भी आप लोग यहां से क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा के अंदर एक डेप्यूटी लीडर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो आप लोग को बताना है कि वो कौन है। तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी। तो उपनेता है, मतलब डेप्यूटी लीडर है, इसका मतलब है कोई लीडर भी होगा। तो लीडर जो है वो रिसेंटली पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया था। ये तो है लीडर, लेकिन इनसे पहले थे थावरचंद गहलोत, और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का बना दिया गया है गवर्नर। और जैसे ही ये सीट खाली हुई थावरचंद गहलोत की, तो फिर लीडर बना दिया गया पीयूष गोयल को और डेप्यूटी लीडर बनाया गया है मुख्तार अब्बास नकवी। तो यहां पर इलेक्शन का मेथड क्या रहा है, क्या रहता है, कैसे लीडर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर अपने में से क्या करते हैं कि वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के थ्रू एक लीडर जो है, लीडर और डेप्यूटी लीडर वो इलेक्ट कर लेते हैं। देखिए बात है यहां पर राज्यसभा की। राज्यसभा को हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये इसको कहा जाता है। या हम लोग कहें कि राज्य प्रतिनिधि सदन जो है वो होता है राज्यसभा, और इसको जो चेयर किया जाता है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और यहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इसका जो अध्यक्ष है वही इसका सदस्य नहीं होता। मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति जो होता है, वही राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन जब भी वोट किए जाते हैं, पक्ष और विपक्ष के अंदर जब वोटिंग की जाती है किसी बिल को लेकर, तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट के पास में ये पावर रहती है कि जब वोट है वहां पर इक्वलिटी की पोजीशन आ जाती है, इक्वलिटी की कंडीशन आ जाती है, तो उस समय जो डिसीजिव वोट है वो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा रखा जाता है। तो आप लोग याद रखना, मुख्तार अब्बास नकवी जो है इनको अपॉइंट किया गया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी अपॉइंटेड डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी होती हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा की टोटल सीट जो है वो है 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है एट प्रेजेंट, वो है 245। अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इसके बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी हैज बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी लीडर ऑफ राज्यसभा। अर्लियर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्यूटी लीडर वाज विद पीयूष गोयल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लीडर। तो पीयूष गोयल जो थे वो पहले डेप्यूटी लीडर थे, और अब जो है वो लीडर बन चुके हैं कहां पर, राज्यसभा के अंदर। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। हम लोग थोड़ा सा आगे इसके बारे में समझते हैं। राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीट जो है वो है 250, लेकिन यदि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर 245 सीट जो है वो कहां पर है, राज्यसभा के अंदर है। देखिए यदि ये पूछा जाए कि एससी और एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है राज्यसभा के अंदर, तो वहां पर रिजर्वेशन का कोई भी वहां पर ऑप्शन है ही नहीं। जबकि रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा के अंदर होता है। यदि हम लोग लोकसभा की बात करें तो वहां पर एससी के लिए और एसटी के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं।
एससी के लिए सीटें रिजर्व है वो है 84 और एसटी के लिए कितनी है 47 सीट्स हैं। टोटल कितनी है लोकसभा की, वो है 545। टोटल कितनी है 545। तो आप लोग इनका परसेंटेज जरूर निकालना कि एससी के लिए कितना परसेंट है और एसटी के लिए कितना परसेंट है। बाय विच मेथड द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, तो राज्यसभा के मेंबर जो है वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। आप लोग को मैंने भी पहले भी बताया है कि इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होता है वो राज्यसभा के अंदर होता है और जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं वहां से इलेक्ट होकर फिर राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए जाते हैं। इसके बाद है कि जो राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। यहां पर हम लोग एक शेड्यूल के बारे में बात करना चाहेंगे कि शेड्यूल जो 2 है, ठीक है, सेकंड जो शेड्यूल है वहां पर उपराष्ट्रपति की सैलरी के बारे में कहीं भी बात नहीं है। सैलरी के बारे में कहीं बात नहीं है। तो क्या जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको क्या सैलरी मिलती ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको सैलरी तो मिलती है, लेकिन किसके लिए वो मिलती है, राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती है। तो क्या राज्यसभा के सभापति के वेतन का उल्लेख है, सैलरी का उल्लेख है शेड्यूल 2 के अंदर? तो हाँ, बिल्कुल इनका उल्लेख है। ऑन व्हाट बेसिस द सीट्स ऑफ राज्यसभा हैव बीन अलॉटेड, तो राज्यसभा की सीट जो है वो कैसे अलॉट की जाती है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर। जैसे हम लोग एग्जांपल ले राजस्थान का, तो राजस्थान के अंदर 10 सीट जो है वो किसकी है, राज्यसभा की है। ठीक है, तो हर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट जो है वो अलोकेट की जाती है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो एज है वो कितनी होती है, वो 30 ईयर होती है। तो कंडीशंस के अंदर पहली कंडीशन आ जाती है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद में कोई भी लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसके पास में नहीं होना चाहिए और वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। यहां पर एक टर्म आप लोगों को समझने की जरूरत है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद क्या होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे कहीं भी डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग कहें कि कोई भी ऐसी पोजीशन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट्स उठाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। लेकिन जितने भी लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर गिने ही नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, इनकी बात करें तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट ही नहीं होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं राज्यसभा में वो हर 2 साल के अंदर होते हैं, क्योंकि 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर जो है वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। विच हाउस इज दैट हुज स्पीकर ऑफ चेयरमैन इज नॉट मेंबर। रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वही उसके क्या हो सदस्य नहीं होते हैं। वेयर विल द मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, तो यदि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा में जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो केवल लोकसभा के अंदर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लिया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है, और इसके लिए जो आर्टिकल काम आता है वो कौन सा है, आर्टिकल 80। तो अनुच्छेद 80 के तहत 12 मेंबर जो है वो कौन कौन से फील्ड से, सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे जो पहला फील्ड है वो कौन सा है, वो है सोशल सर्विसेज, ठीक है, समाज सेवा है, फिर साइंस है, फिर आर्ट है और फिर लिटरेचर है। तो मतलब हम लोग कहें कला है, साहित्य है, समाज सेवा है, इन क्षेत्रों से जो 12 मेंबर हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैक्सिमम सीट जो है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है और उसी के अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीट जो है वो अलोकेट की जाती है। व्हेन वाज द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट फॉर फर्स्ट टाइम, तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सबसे पहली बार जो है वो गठन किया गया था। लेकिन जब वो पहली बार मीटिंग के बारे में पूछे तो 13 मई 1952 को पहली बार राज्यसभा की मीटिंग आयोजित की गई थी, कंडक्ट करवाई गई थी। इसीलिए 13 मई को क्या मनाया जाता है, संसद पार्लियामेंट डे जो है, संसद दिवस, वो भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदी नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा वाज 23 अगस्त 1954 को जो है राज्यसभा को ये नाम दिया गया था। इससे पहले क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये इसका
नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन है। पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पेरू के नए राष्ट्रपति रिसेंटली क्या किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। देखिए जहां जहां पर जिन जिन कंट्रीज के अंदर नए नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं वो भी हम लोग को देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले पेरू की लोकेशन आप लोग देखिए, ये यहां पर ये जो कंट्री है ये है इक्वेडोर, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन पर स्थित है और ये है इक्वेडोर, और फिर यहां पर है पेरू। ठीक है, तो ये है कौन सा, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। और इसकी वेस्टर्न साइड के अंदर ये जो पर्वत मैंने बनाया है ये कौन सा है, एंडीज पर्वत है। और एंडीज पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, वो है अकांका। अकांका गोवा जो है वो सबसे ऊंची इसकी चोटी है। और यहां पर एक झील जो है टीटीकाका लेक, टीटीकाका लेक जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है। ठीक है, तो वो भी कहां स्थित है, वो भी इसी एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। फिर आप लोग को कोटोपैक्सी पता होगा कि कोटोपैक्सी जो है ये भी कहां पर स्थित है, ये भी स्थित है एंडीज पर्वत पर, जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। फिर ये जो आप लोग कंट्री देख रहे हैं ये है ब्राजील। ठीक है, ये जो आप लोग कंट्री देख रहे हैं ये वाली, ये है ब्राजील। और ब्राजील के अंदर से निकलती है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व में सबसे ज्यादा नदी जल जो है यानी कि वाटर जो है वो बहाकर लेके जाती है, और सबसे ज्यादा एरिया भी ब्राजील की ये अमेजन नदी कवर करती है। अमेजन की सहायक एक नदी है ऑर्निको, और ऑर्निकी को सहायक नदी है कोरू। और कोरू पर ही विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वो स्थित है वेनेजुएला देश के अंदर, उसका नाम है एंजल। ठीक है, यहाँ पर लानोज, पंपास, ये घास के मैदान जो है वो पाए जाते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि अर्जेंटीना ने एक मैच जो है फुटबॉल मैच वो भी जीता था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग आइलैंड देख रहे हैं ये है तेरा डी फ्यूगो। तेरा डी फ्यूगो जो है इस पर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका अधिकार है, इसीलिए अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में ये क्या है, डिस्प्यूटेड रहता है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक स्कूल टीचर थे जो कि रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, कहाँ के, पेरू कंट्री के। ठीक है, तो यूनियन लीडर पॉलिटिशियन रहे हैं ये, कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इन 2021 पेरुवियन जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म वगैरह आप लोग देख सकते हैं 1969 में हुआ था, और इनका पूरा नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कैस्टिलो टेरोन्स जो है ये इनका पूरा नाम है। पेरुवियन इनके पास में नेशनलिटी है। पार्टी देखिए पेरू लिब्रे जो है ये इनकी पार्टी है, और ऑफिस आप लोग देख सकते हैं इनकी, इनका पद जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पेरू का। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट जो है वो हम लोग कर लेते हैं। तो इब्राहिम रईसी जो है वो रिसेंटली ईरान के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। फिर आप देखिए उखना खुर्र शेख जो है वो किसके बने हैं, मंगोलिया के क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने हैं। मंगोलिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, उलान बतूर है। और यहाँ पर गोबी का मरुस्थल जो है, कोल्ड डेजर्ट है, वो काफी फेमस है। फिर आप लोग देखिए इज़ैक हेरजोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ये कहां के बने हैं, इजराइल के ये राष्ट्रपति बने हैं। फिर बशर अल असद, ये सीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, तो क्यूबा को हम लोग कहते हैं ये क्या है, बाउल ऑफ शुगर, यानी कि चीनी का कटोरा है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है मुगेल डेज कैनेल जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। गुरेज पर्व जो है वो रिसेंटली कौन से यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट के अंदर मनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये क्या किया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया है। बेसिकली गुरेज पर्व जो है वो एक घाटी के अंदर एक जगह का नाम है, उसको टूरिज्म सेक्टर के थ्रू टूरिज्म सेक्टर के लिए अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पर्व है ये हर साल मनाया जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यदि हम लोग बात करें तो 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले राज्यसभा के अंदर लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया था, और 5 अगस्त को ये पास हुआ था, और उसके बाद में इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो आती है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है। तो भारत के अंदर जो एकीकरण हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है, उसका फादर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसीलिए 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी का इनको दर्जा दिया गया था। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरेज पर्व जो है was organized in Jammu and Kashmir. This festival was celebrated in गुर्ज वैली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक जगह का नाम है गुर्ज वैली और वहीं पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, तो आप यहाँ पे आप लोग पर्पस भी देख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इज टू प्रमोट द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ गुरेज वैली। काफी छोटी ये जगह है लेकिन वहां की जो कल्चर है, हेरिटेज जो है वो काफी पुरानी है और इसका जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली आपको पता होगा कि वो 2019 के अंदर आर्टिकल 370 जो है वो यहां से रिमूव किया गया था और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी जो थी वो बनी थी। एक आर्टिकल की हम लोग और बात करेंगे, वो है 35A, 35A की हम लोग बात करेंगे। 35A क्या कहता है कि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बेसिकली ये तो समाप्त हो चुका है, खत्म तो हो चुका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल 35A जो है वो ये कहता है कि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में ये राइट है कि वो किस नागरिक को, किस सिटीजन को वहां का सिटीजनशिप देना चाहती है, वहां की नागरिकता देना चाहती है। तो ये पावर जो है जब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में आती है तो उसके लिए आर्टिकल 35A यूज किया जाता है। देखिए, पहले जो था कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काउंट नहीं होती थी। कैपिटल की हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की तो विंटर की है जम्मू और समर की जो है वो है श्रीनगर। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर से दरबार मूव जो है, ये भी आप लोग याद रखना, दरबार मूव जो है ये भी वहां से क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जो कि 149 साल पुरानी एक परंपरा थी। दरबार मूव में क्या होता था कि 6 महीने के लिए सेक्रेटेरिएट जो है वो जम्मू और अगले 6 महीने के लिए श्रीनगर होता था, लेकिन इसमें खर्चा काफी आता था, लगभग 5 करोड़ रुपए का एक बार में, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है मनोज सिन्हा और यहाँ के चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, पंकज मित्तल। देखिए, यहाँ पर एक नाम और याद रखिए आप लोग, गीता मित्तल का। गीता मित्तल जो है वो जम्मू कश्मीर की क्या है, पहली महिला न्यायाधीश है, वुमन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। यहाँ की मेजर लेक्स की हम लोग बात करें तो डल लेक है, नागिन लेक है, गडसर लेक है, अनंतनाग लेक है, फिर वूलर झील, ये तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, फिर वेरीनाग झील है, फिर शेषनाग झील है, उसके बाद में कुशरनाग झील है, मौरीरी लेक है, फिर गंगा बाल लेक है, फिर मानस बाल लेक है। ये तो इंपोर्टेंट लेक जो है, झीलें, वो आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ के जो डांसेस हैं उसमें आप लोग देखिए बंद जश्न जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिर धूमल जो है ये काफी एग्जाम के अंदर आता है, धूमल, फिर खुद है, फिर बच्चा नगमा है, रूफ ये भी आप लोगों को पता होगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हाफिजा है, वूगी नचुन जो है वो भी कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। मेजर टेम्पल्स की यदि हम लोग बात करें तो वैष्णो देवी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, अमरनाथ टेम्पल जो है पहलगांव के अंदर, ये 2 टेम्पल जो है वो काफी फेमस हैं, और फिर बुर्जिल दर्रा, फिर बनिहाल है और जोजिला। तो ये तीनों पास जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं और ये काफी मेजर पासेस हैं। देखिए, पासेस हम लोग किसे कहते हैं, यदि वो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं और जितने भी माउंटेन्स हैं उनकी बिल्कुल तलहटी के अंदर ये पाए जाते हैं, एक सकरा रास्ता हम लोग कह सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे माउंटेन पास। तीनों आप लोग याद रखना, बुर्जिल, बनिहाल और जोजिला। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। देखिए, झेलम नदी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री भी बनाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाने वाली जो रिवर है वो झेलम है। यहाँ पर एक याद करने की ट्रिक है, SJCRVS मतलब यहाँ पर सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, इनके बीच में दोआब भी पाए जाते हैं, वो भी हम लोग याद कर सकते हैं इनके फर्स्ट लेटर से, जैसे सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु दोआब, फिर झेलम और चेनाब, तो यहाँ पे च और जे आ रहा है तो चाज
यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा है, चाज दोआब है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इनके फर्स्ट लेटर को पकड़कर और फिर इनके बीच में दोआब को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क जो है वो भी स्थित है, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचीगाम है और किश्तवाड़ है। तीनों आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ऑक्सफैम जो है इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा रिलीज की गई है। ये जो है हेल्थ इश्यूज को बताती है कि क्या इश्यूज रहे हैं इंडिया के अंदर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट्स रिड्यूसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी हैड फ्यूअर कंफर्म केसेस ऑफ कोविड-19। तो ऑक्सफैम जो है इसके द्वारा ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो इंडिया के अंदर जो है वो कितने बेड अवेलेबल हैं 1000 के ऊपर? तो 0.5, काफी कम नंबर है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ठीक है, जबकि दूसरे देश देखिए, बांग्लादेश, मेक्सिको, चिली, इनमें देखिए आप लोग, इनसे अगर कंपैरिजन करें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 64.2% इंडियाज आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो 64.2% जो लोग हैं, प्रतिशत जो लोग हैं, इनका जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट है। तो ये भी काफी ह्यूज नंबर है। इसीलिए हमारे देश के अंदर जो आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, जहां पर 5 लाख का बीमा किया जाता है और उसको 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया था। ऐसी और योजनाओं की हमें जरूरत है ताकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग कवर कर सकें। जब भी हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां पर एचडीआई के अंदर जितनी भी स्वीडन है, जैसे हम लोग बात करें नॉर्वे है, आइसलैंड है, ये कंट्रीज हमें से आगे क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ कवर जो है वो मैक्सिमम पर्संस के पास में पहुंच पाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 जो है वो क्या बात करती है कि अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी जो है उनके बारे में बात करती है। और इसमें कहा गया है कि शार्प डिस्पारिटीज, मतलब यहाँ पे जो असमानताएं हैं, है ना, इनइक्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। किसके बेसिस पर? कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, क्लास है, जेंडर है। तो ये काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई है। टॉप 5 रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज की गई थी। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 ये रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और नेचर इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है ये आईयूसीएन के द्वारा रिलीज की गई है। फिर देखिए आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 जो है वो आईईए के द्वारा रिलीज की गई थी। इसके बाद में रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो है वो यूएससीआईआरएफ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो रिपोर्ट जारी की गई थी। नॉर्टन साइबर जो है, नॉर्टन साइबर ये रिपोर्ट जारी की गई। नॉर्टन लाइफ लॉग, तो ये पहली वाली जो मैंने बताई है ये आप लोगों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और इसमें भी अगर आप लोग देखना याद करना चाहते हैं तो केवल आप लोग फर्स्ट वाली जो है वो अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी योजना जो है वो शुरू की है? तो रिसेंटली केरल गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। और आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली मातृ कवच जो है, ठीक है, मातृ कवच योजना जो कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए जो योजना शुरू की गई थी वो केरल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। और अब महिलाओं के लिए पिंक प्रोटेक्शन जो है ये शुरू की गई है। इसमें क्या होगा कि जितनी भी पुलिस सर्विसेज हैं उनको महिलाओं के लिए स्पेशल तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। व्हीकल जो है वो यहाँ पर अलोकेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है, पुलिस लॉन्च पिंक प्रोटेक्शन फॉर वुमेन्स इन केरला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक, प्राइवेट एंड डिजिटल स्पेस। आप लोगों को पता होगा कि साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं जो हैं वो काफी ज्यादा देखी जाती हैं और महिलाओं के साथ ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। इसीलिए डिजिटल जो है वो भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। देखिए भारत के अंदर सबसे ज्यादा डिजिटल गैप पाया जाता है। डिजिटल गैप का मीन्स है कि जो सर्विसेज अवेलेबल हैं फिर भी कई लोग उसका जो है फायदा नहीं उठाते हैं और उसे ही हम लोग कहते हैं डिजिटल गैप। तो पर 100 पर्सन्स पर लगभग 37 जो पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल जितने भी एनवायरनमेंट है उससे दूर हैं, डिजिटल जो फैसिलिटीज हैं उनसे काफी दूर हैं। तो यहाँ पर पिंक प्रोजेक्ट के तहत, पिंक प्रोटेक्शन के तहत 10 कार, 40 टू व्हीलर्स और 20 बाइसिकल जो हैं
वो यहाँ पर अलोकेट की गई हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइबर बुलिंग ये काफी ज्यादा आप लोग को याद रखना है। शॉर्ट नोट जो है वो भी आ सकता है कि व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इस चीज को कवर कर सकते हैं। इसके साथ में ही प्रिवेंट डॉवरी रिलेटेड इशू जो है वो भी पिंक प्रोटेक्शन के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें होगा क्या कि घरों पर जा जाके क्या किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट की जाएगी। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम जो है वो पंचायत के मेंबर्स करेंगे, लोकल्स करेंगे। ठीक है, वो इसमें हेल्प करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को शामिल किया है, तो 3 देश जो हैं वो इसमें शामिल हुआ है। आप लोगों को पता है मंगोलिया है, तजाकिस्तान है और स्विट्जरलैंड जो है। इन तीनों कंट्रीज को आईसीसी की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और 94 जो हैं वो अब इसके अंदर मेंबर बना दिए गए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 94 एसोसिएट मेंबर जो हैं वो इसमें बन चुके हैं। 3 कंट्रीज को मिलाकर आईसीसी की यदि हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई के अंदर हेडक्वार्टर है। फाउंड किया गया था 15 जून 1909 को। डेप्यूटी चेयरपर्सन है इमरान ख्वाजा। चेयरमैन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेग बार्कले जो है ये इसके चेयरपर्सन है। और आप लोग देखिए कि सीईओ जियोफ एल्डाइस जो है वो यहाँ के क्या है, वो इंटरिम चेयरपर्सन लेकिन सीईओ है वो। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो चेयरमैन याद रखना है और डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो आप लोगों को दोनों यहाँ पर याद रखने हैं। हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक जो हैं इनकी आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो अकेली हज यात्रा कर सकती हैं और किसी भी मेल कैंडिडेट की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसेंटली क्या किया है, सऊदी अरब ने इस चीज की अनुमति दी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साउथ अरेबियन मिनिस्ट्री हज एंड उम्राह। ठीक है, तो 2 पॉइंट है यहाँ पर, हज एंड उम्राह। वुमेन कैन नाउ रजिस्टर फॉर एनुअल हज पिलग्रिमेज विदाउट अ मेल गार्जियन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके मेन पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द हज रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस फॉर डोमेस्टिक पिलग्रिम्स वुमेन डू नॉट रिक्वायर्ड अ मेल गार्जियन टू रजिस्टर एंड कैन रजिस्टर विथ अदर वुमेन। ठीक है, तो किसी दूसरी वुमेन के साथ में जा सकते हैं। वुमेन विशिंग टू परफॉर्म हज विल हैव टू रजिस्टर इन पर्सन। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड यदि हिस्ट्री की बात करें, यदि हम लोग इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया हैज अनाउंस 2070 बाय मोदी गवर्नमेंट। तो 2017 के अंदर ही मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया था कि कोई भी महिला जो है वो बिना किसी गार्जियन के वहां पर हज की यात्रा कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो महिलाओं ने बिना किसी गार्जियन के यात्रा की थी मक्का की, मदीना की, तो 2018 में उनकी संख्या थी 1171 और जबकि 2019 में ये संख्या बढ़ गई 2230 के पास में। तो धीरे धीरे ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ इज द इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग टू एम्पावर मुस्लिम वुमेन। तो 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया था, ट्रिपल तलाक को, कीपिंग जेंडर इक्वालिटी इन फर्स्ट प्लेस। यहां पर फिर आप लोग देखिए कि 2018 की यदि हम लोग बात करें तो हज सब्सिडी जो है उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और इसके रिजल्ट्स क्या निकले थे, इसके रिजल्ट्स ये निकले थे कि 2 लाख इंडियन मुस्लिम जो हैं वो क्या हुए कि बिना किसी सब्सिडी के वो हज की यात्रा पर गए। इसके साथ में ही द एंड ऑफ हज सब्सिडी को जब समाप्त किया तो यहाँ पर 700 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट के बचे और इसी पैसे का यूज जो है वो वुमेन्स को एम्पावर करने के अंदर किया गया, जो कि माइनॉरिटीज के अंदर काउंट होती है। ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकला कि स्कूल की जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं उनका रेशो जो है वो 70% से गिरकर कितना परसेंट पे आ गया, 30% पर वो आ गया। चलिए, हज की यदि हम लोग बात करें तो इट इज एन एनुअल इस्लामिक पिलग्रिम जो है वो किसके लिए है, मक्का के लिए है, जो कि कहां स्थित है, सऊदी अरब के अंदर स्थित है। विच इज कंसिडर्ड द होलिस्टिक सिटी ऑफ मुस्लिम। ठीक है, काफी पवित्र शहर है मुस्लिम्स के लिए। हज इज एन obligatory religious duty for Muslims which is mandatory for all adult Muslim। मैंडेटरी है मुस्लिम संप्रदाय के अंदर कि जीवन में एक बार जो है वो यहाँ पर हज की यात्रा करते हैं। हाल ही में गुजरात में किस जिले में कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित की गई है, तो कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बालिका पंचायत। जब आप लोग डेमोक्रेसी को पढ़ते हैं तो वहां पर डेमोक्रेसी में आता है कि जो भी वहां पर सिस्टम बनाया गया है वो लोगों के द्वारा, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल। वैसे ही ये जो पंचायत है ये बाय द गर्ल फॉर द गर्ल जो है ये इस कंसेप्ट पे काम करती है।
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बालिका पंचायत सक्सेसफुली हेल्ड ए कुनरिया विलेज इन गुजरात। ठीक है, चलिए, तो वो कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपके कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एज ग्रुप है वो 10 से 21 साल का है और रन बाय गर्ल्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, पंचायतों के अंदर महिलाओं को जो है वो 33% यहाँ पर रिजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। लेकिन यदि इससे ज्यादा कोई स्टेट यहाँ पर कोई लॉ बनाता है तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है कि दिस बालिका पंचायत हैज बीन क्रिएटेड इंस्पायर्ड बाय टीवी सीरियल है बालिका वधू, ये नाम सुना होगा। इसकी बेसिस पर इसको बनाया गया है। किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्स ट्रॉफी 2021 जीती है? तो विश्वनाथन आनंद जो हैं, इन्होंने ये ट्रॉफी जीत ली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विश्वनाथन आनंद डिफीटेड व्लादिमीर कार्मनिक जो हैं, इनको इन्होंने हराया है और स्पार्क्सन ट्रॉफी जो है वो इन्होंने जीत ली है। टोटल 40 मूव जो थे वो इन्होंने किए थे। यदि हम लोग बात करें विश्वनाथन आनंद की, तो विश्वनाथन आनंद इज एन इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर एंड फॉर्मर वर्ल्ड क्लास चैंपियन है ये। ही बिकेम फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया 1988। आनंद इज 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, इनकी 5 बार जो है वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने जीती है। जन्म जो है वो 1969 के अंदर है। फिर यहाँ पे आप लोग अवार्ड देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और चेस का ऑस्कर जो है वो भी इन्हें दिया जा चुका है। बुक्स देखिए, बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। माइंड मास्टर जो है ये किसकी है? विश्वनाथन आनंद की है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बन गया है? तो वो कौन सा है? गुजरात। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी कोई लाइव स्ट्रीमिंग होगी कोर्ट्स की, तो वहां पर 5 कैमराज जो हैं, कैमराज वो यूज किए जाएंगे। इसका मीन्स ये है कि हर कोना जो है वो यूज किया जाएगा, हर कोना कवर किया जाएगा कोर्ट का। और वहां पर 3 कैमरे जो हैं वो स्पेशली जो कि मुजरिम हैं, ठीक है, जज की तरफ और जो वकील है उनकी तरफ रहना जरूरी है। ये उसमें कंपलसरी कुछ जो है वो हर कोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। तो गुजरात जो कोर्ट है उसके अंदर ये सबसे पहले इसको लाइव यूट्यूब पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री हैज लाइव टेलीकास्ट ऑफ ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो द प्रोसीडिंग्स ऑफ 18 कोर्ट रूम ऑफ गुजरात हाई कोर्ट आर बीइंग टेलीकास्ट। तो 18 जो कोर्ट ट्रायल रूम है, कोर्ट रूम है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो टेलीकास्ट की जाएगी। इन विच पिटिशनर, जर्नलिस्ट, जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग जूनियर एडवोकेट्स आर वॉचिंग ऑल प्रोसीडिंग्स ऑन गुजरात हाई कोर्ट। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लिया गया है। गुजरात की यदि हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। 33 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है गांधीनगर। विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर देखिए आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11 और टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की है 182। एशियाटिक लॉयन जो है वो यहाँ का स्टेट एनिमल है। फिर स्टेट बर्ड है स्ट्रॉक। फिर मैंगो जो है वो स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर जो है वो गलगोटा है। इसके बाद में फोक डांस देखिए, डांडिया काफी फेमस है। फिर है तिप्पन्नी, फिर है जूरिया, भावनी, लश्या, गरबा जो है वो यहाँ के क्या है? फोक डांस है। नेशनल पार्क देखिए, गिर नेशनल पार्क है, इसके साथ में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, फिर मरीन नेशनल पार्क और नाला सरोवर। तो ये नेशनल पार्क जो है वो आप लोग याद रखना। यहाँ पे आप लोग मरीन नेशनल पार्क में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन जो है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो रशिया जो है उसने रिसेंटली ये सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर एक वर्ड है हाइपरसोनिक। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं। तो सोनिक का मीन्स है साउंड। ठीक है, तो यदि कोई मिसाइल साउंड के रफ्तार के तेज उड़ती है तो हम लोग कहेंगे कि वो हाइपरसोनिक है। ठीक है, यदि साउंड की जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? सुपरसोनिक है। ठीक है, और यदि साउंड से कम है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है उससे कम है, तो हम लोग कहेंगे कि वो सोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, बेसिकली क्रूज मिसाइल होना ये इसके पाथ पर डिपेंड करता है। क्रूज, ठीक है, वो उसके पाथ पर डिपेंड करता है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा यहाँ पर क्या की गई है? एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसका टेस्ट किया गया है। जब भी ऐसी मिसाइल्स की वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग मेजर करते हैं मैक नंबर के अंदर। जैसे इसका मैक नंबर 7 है, तो मैक नंबर का मीन्स है कि यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी क्या है?
साउंड की वेलोसिटी क्या है, और इसके साथ में ही वो जो रॉकेट यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, मतलब ऐसे ही एक फॉर्मूला मैक नंबर का होता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि मैक नंबर में इसको क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है, इसकी स्पीड को, ठीक है। तो यहाँ पे जिरकॉन जो है वो एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और रशिया ने इसे क्या किया है, इसे फायर किया है, और नेक्स्ट ईयर तक ये क्या हो जाएगी, ये एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका हैज reacted sharply to this missile test of Russia. The US says that this will increase the arms race and disturb रीजनल स्टेबिलिटी। तो जब भी, अब देखिए रशिया जो है, रशिया और यूएसए, उन्होंने ही तो बाईपोलर कंट्रीज जो हैं, बाईपोलर वर्ल्ड, उसका निर्माण किया था। एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। तो इन दोनों के द्वारा बाईपोलर वर्ल्ड जो है, इसको निर्मित किया गया था। दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसलिए यूएसए का ये स्टेटमेंट है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट किया जाएगा। फीचर हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, मैक 7 है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि मैक नंबर जो है वो इसकी जो स्पीड है उसको मेजर करने की एक यूनिट है, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी आ जाती है, 8600 किलोमीटर पर आवर जो है, ये इसकी स्पीड है, ठीक है। तो 7 टाइम ज्यादा से ये क्या करती है, एनिमी को हिट करती है। तो इसके हिट करने की जो टाइमिंग है वो है जस्ट 2.5 मिनट, मतलब 2.5 मिनट के अंदर ये क्या कर देती है, एनिमी को हिट कर देती है। इट विल टेस्ट 200 मिसाइल इन 2021। तो 200 मिसाइल जो हैं वो 2021 के अंदर क्या की गई हैं, यहाँ पर टेस्ट की गई हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना कि जिरकॉन मिसाइल जो है वो किसके द्वारा रिसेंटली टेस्टेड की गई है। डॉक्टर कम्बती हरि बाबू को किस राज्य के नए राज्यपाल की शपथ दिलाई गई है, तो ये कहां के बने हैं, मिजोरम के नए राज्यपाल अभी अपॉइंट किए गए हैं। तो लगभग 8 राज्यपाल जो हैं वो अभी रीशफल हुए हैं, एक स्टेट टू अनदर, दूसरे स्टेट के अंदर, ठीक है। तो मिजोरम के नए राज्यपाल जो हैं, गवर्नर, वो डॉक्टर कम्बपति हरि बाबू को वहां पर बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं, और गुवाहाटी के जो हाईकोर्ट के जज हैं, चीफ जज हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। क्योंकि मिजोरम के लिए जो कोर्ट लगता है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ही लगता है, और मिजोरम के ये क्या हैं, 22वें राज्यपाल बने हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर शैक्षणिक दस्तावेजों को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो महाराष्ट्र जो है वो ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो रिलीज करेगा। देखिए, जब आप लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो उसमें क्या लिखा आता है कि वो एनक्रिप्टेड रहता है एंड टू एंड, मतलब जो मैसेज आपने भेजा है वो अगले तक क्या रहता है, वो एनकोडेड रहता है, ठीक है। तो एनक्रिप्टेड रहता है। वैसे ही ब्लॉकचेन की टेक्निक जो है वो इसीलिए यूज की जाती है ताकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाएं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाएं, और इसी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज किया जाता है। तो ये काफी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए, जो भी क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर भी ब्लॉकचेन जो है इसको यूज कर पाना काफी इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी अभी मॉडर्न ट्रेंड के अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है। तो हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है, आप लोग इसका बेसिक समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन का मीन्स है कि विदाउट एनी लीकेज जो है वो आपके जितने भी मैसेजेस हैं, कंप्यूटर जो हैं, डेटा जो हैं, इनको आपस में क्या कर देता है, वो लिंक कर देता है, और कोई भी आपका डेटा जो है वो लीक नहीं हो पाता है। इसी के लिए आप लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वंस अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द ब्लॉकचेन इट कैन नाइदर बी डिलीटेड और मॉडिफाइड। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे डिलीट कर सकते हैं, वो जो का त्यों ही बना रहता है। चलिए, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? तो बेसिकली जब आप लोग रेलवे की साइट पे जाते हैं तो वहां पर जो है वो एक गूगल असिस्टेंट बनी रहती है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे भी आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देती है। वैसे ही फेडरल बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये जो है वो क्या किया है, एक असिस्टेंट यूज किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग इससे पूछेंगे तो ये क्या करेगा, उसका जवाब देगा। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका यूज किया गया है। फेडरल बैंक की यदि हम लोग बात करें तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, केरला के अंदर है।
फाउंडर जो है वो कौन है, केपी हॉर्मिस हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 23 अप्रैल 1971। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 20 जुलाई को ईद की नमाज के दौरान किस देश के राष्ट्रपति भवन को 3 रॉकेट से निशाना बनाया गया? तो अफगानिस्तान जो है उसके राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर क्या बनाया गया, रिसेंटली निशाना बनाया गया, क्योंकि कुछ जो उपद्रव हैं वो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रीटी हुई है, जो संधि हुई है, बातचीत हुई है, उससे वो नाखुश था और रिसेंटली राष्ट्रपति भवन को यहाँ पे क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ईद की नमाज जो है वो अदा की जा रही थी, किसके द्वारा, अशरफ गनी के द्वारा, और उसी टाइम 3 रॉकेट जो हैं वो यहाँ पर दागी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द अटैक कैम आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ ए सक्सेस बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब ये बातचीत सक्सेसफुल हुई है उसके बाद में ये अटैक देखी गई। 21 जुलाई की करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुकिंग कोल में सहायता सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और रशिया के बीच में हुआ है। हरेला पर्व जो है वो उत्तराखंड का पर्व है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के? तो वो है हेल्थ एंड मेडिसिन। दुनिया के सबसे बड़े 73 सोलर पैनल जो है फार्म, उसका अनावरण सिंगापुर में किया है। कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी? तो वो कौन सी है? वो है पेटीएम। इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड, तो वो किसकी है? कांति वाजपेयी की है। हाल ही में किसे नोबेल पुरस्कार विजेता को ओलंपिक पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर फर्मों से एक का अनावरण किया? ये तो हमने, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, ठीक है, तो सिंगापुर इसका आंसर रहेगा। हाल ही में यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहाँ पर ए और बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पर दोनों इसके करेक्ट आंसर रहेंगे। गूगल क्लाउड ने भारत में दूसरा क्लाउड रीजन कहाँ लॉन्च किया है? तो वो पहला मुंबई के अंदर था और दूसरा दिल्ली के अंदर लॉन्च किया है। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने जीती है। Who has unveiled a proposal of levy world first carbon tax? तो वो किसने किया है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ए बुक टाइटल द इंडियन स्टोरी, ये किसकी है? ये है बिमल जालान की। विच कंट्री रिसर्चर्स हैज डेमोस्ट्रेटेड वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट? तो वो किसके द्वारा किया गया है? जापान के द्वारा। किस राज्य की सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तो वो किसकी है? वो है हरियाणा की। ये कल का क्वेश्चन था कि पहली महिला तैराक कौन बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो कौन है? माना पटेल है। और ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला एयरफोर्स पायलट जो है वो कौन बनी है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल रहेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग ज्वाइन करके वहां से क्विज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस की नई लर्निंग ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप, उसे आप लोग डाउनलोड कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो है वो वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी ईद स्पेशल जो है वो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और सिड 50 जो है ये आपको कोड यूज करना है, 50% डिस्काउंट, और ईद स्पेशल जो है वो 20% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।